एक सम्राट जिसने हजारों लाशों पर अपने साम्राज्य की नींव रखी और फिर उन्हीं लाशों को देखकर रो पड़ा, जिसने तलवार से जीत हासिल की लेकिन उसे शांति में खुद को पाया। यह कहानी है सम्राट अशोक की, उस युद्ध की जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। सम्राट अशोक मौर्य वंश का वह राजा जो युद्ध कला में पारंगत था। शक्ति, साम्राज्य और विजय उसकी पहचान थे। लेकिन 261 ईसा पूर्व में जब उसने कलिंग पर आक्रमण किया तो उसे अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतिहास में केवल एक युद्ध नहीं बल्कि एक परिवर्तन की शुरुआत होगा। कलिंग युद्ध एक ऐसा नरसंहार बन गया जिसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए और लाखों परिवार उजड़ गए। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये हर एक मृतदेह, हर एक जलता घर अशोक के दिल को अंदर से झकझोरने वाला दृश्य था। किंवदंती है कि युद्ध के अगले ही दिन अशोक जले हुए कलिंग नगर में अकेले घूम रहा था। हर तरफ लाशें थी, बच्चे अपनी मां को ढूंढ रहे थे और अशोक के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, क्या यही मेरी जीत है? उसी दिन सम्राट अशोक ने तलवार को त्याग कर शांति और धर्म का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, एक ऐसे धर्म को जो करुणा, अहिंसा और आत्मशुद्धि का प्रतीक था। अब वह सम्राट नहीं, एक सेवक बन चुका था, प्रजा की सेवा करने वाला राजा। उसने हिंसा पर नियंत्रण लगाया, पशुवध और शिकार पर रोक लगाई, मांसाहार को हतोत्साहित किया। उसने पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उसके बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की नींव रखी। अब अशोक की तलवार से खून नहीं बल्कि जीवन की रेखाएं निकलती थीं। उसने हर गांव में कुएं खुदवाए, सड़कों की मरम्मत करवाई, वृक्षारोपण करवाया, अस्पताल और धर्मशालाएं बनवाई। उसने ये सुनिश्चित किया कि प्रजा सिर्फ जीवित न रहे बल्कि सम्मान से जिए। अशोक की कहानी हमें बताती है कि सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जो अपने भीतर के राक्षस को हरा सके। जिसने तलवार से साम्राज्य जीता वो अंत में एक साधु सा राजा बन गया। और यही कारण है कि आज अशोक चक्र हमारे राष्ट्रध्वज का हिस्सा है, क्योंकि वह केवल सम्राट नहीं था, वह परिवर्तन का प्रतीक था। अगर आपको सम्राट अशोक की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में शांति जरूर लिखें और राजगाथा को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए जो आपको सिर्फ ज्ञान नहीं, भावनाओं से भी जोड़ती है।